अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अकाउंटिंग ऑफ सेकंड ईयर एंड सेकंड टॉपिक है पार्टनरशिप एडमिशन। हमने अभी पार्टनरशिप फॉर्मेशन पढ़ा था। पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हमें सिखाया जाता है किस तरीके से 2 से 3 लोगों की एक पार्टनरशिप बनती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से जो है ना एक पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, पार्टनरशिप बिजनेस जो है स्टार्ट होता है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट होती है, किस तरीके से जो एंट्रीज बनती है, किस तरीके से बैलेंस शीट और जो एंट्रीज मेंटेन की जाती है, मतलब बुक्स। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप एडमिशन। पार्टनरशिप एडमिशन अकाउंटिंग सिस्टम जब फॉलो किया जाता है जब एक पार्टनरशिप बन चुकी होती है और फिर न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट हो रहा होता है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो न्यू पार्टनर को पूरी करनी होती है, ठीक है ना। और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, फिर किस तरीके से वो एडमिट हो जाता है न्यू पार्टनर, मतलब जो भी पार्टनरशिप में वो एडमिट होना चाहते हैं किस तरीके से वो ऐड हो जाता है उसमें। हम वो पार्टनरशिप एडमिशन में पढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। Akbar and Asghar are partners having capital balances of rupees 60,000 and rupees 40,000 respectively, sharing profit equally. They decide to admit Talib as a new partner. अकबर एंड असगर जो है वो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल बैलेंस जो है वो 60,000 एंड 40,000 है। अकबर का 60,000 है एंड असगर का 40,000 है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि तरतीब से लिखा हुआ है। शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, वो जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है उसको इक्वली जो है वो अपने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे डिसाइड टू एडमिट तालिब एज ए न्यू पार्टनर, और तालिब को एज ए न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट कर रहे हैं, ये डिसाइड करते हैं वो। ठीक है। अब तालिब को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई तालिब को जो है वो एज ए न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट कर रहे हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी गई है, गिव एंट्रीज इन द जर्नल टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जप्शन सेपरेटली। हमें एंट्रीज बनानी है किसकी, जो न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है, और अलग अलग एग्जप्शंस में, क्योंकि अलग अलग एग्जप्शंस दी गई हैं, अलग अलग सिचुएशन दी हैं कि वो कैसे एडमिट हो रहा है। भाई एग्जप्शंस 1 जो है वो ये है कि तालिब इन्वेस्ट कैश रुपीज 50,000 फॉर वन हाफ इंटरेस्ट इन द फर्म रिकॉर्ड बोनस। तालिब इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000 का कैश, और वो इंटरेस्ट जो ले रहे हैं ना फर्म में वो है वन हाफ। वन हाफ का मतलब ये होता है कि भाई न्यू पार्टनर जो होते हैं वो आते हैं, फिर वो ये करेंगे कि भाई मैं अभी आगे चल के अगर हमें प्रॉफिट वगैरह होता है तो मैं कितना उसमें हिस्सा लूँगा। तो वो कह रहे हैं मैं उसमें से अगर 2 हिस्से अगर आप करें तो मैं उसमें से 1 हिस्सा लूँगा। ठीक है। अगर मतलब तालिब ही कह रहे हैं कि अगर आगे चल के कोई भी प्रॉफिट वगैरह होता है तो उसके आप 2 हिस्से करेंगे, जिसका 1 हिस्सा मैं लूँगा। ये इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, क्योंकि आगे जो है ना ये, क्योंकि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है ना तो कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो बनते हैं, और ज़्यादा एग्रीमेंट जो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं, क्योंकि अगर एक अकेला ऑनर है तो उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं, जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो उसके हिस्से में आ जाएगा। लेकिन जब 2 से 3 लोग हों पार्टनरशिप में तो प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर तीनों को जो है मतलब तीनों एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई इतना हिस्सा हम लेंगे, इतना हिस्सा हम लेंगे। तो तालिब अकबर एंड असगर तालिब के आने से पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे कोई भी प्रॉफिट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, कोई भी आगे चल के मुनाफा होता था तो अकबर एंड असगर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन अब तालिब क्या कह रहे हैं कि मैं उसमें से 1 हिस्सा लूंगा। अगर आप किसी भी प्रॉफिट के 2 हिस्से करते हैं तो उसमें से 1 हिस्सा मैं लूंगा। सही। अब रिकॉर्ड बोनस। अब देखिए यहाँ पर जो है ना बोनस मेथड होता है, एक तो गुडविल मेथड होता है। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते जब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व ना करें। ठीक है। मतलब पहले आप सवाल को देख के मतलब ये माइंड नहीं बना सकते कि ये रिकॉर्ड बोनस मतलब बोनस मेथड है या गुडविल मेथड है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि बोनस एंड गुडविल में बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बोनस मेथड होता है वो गुडविल से सॉल्व कर देता है, गुडविल होता है तो बोनस से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस तरीके से मैंशन नहीं किया जाता। ठीक है। ज़्यादा इस तरीके से मेंशन नहीं किया जाता, हमें खुद सोचना होता है कि यार ये बोनस मेथड है या गुडविल है, तो कुछ ऐसी वर्डिंग दे देते हैं जिससे हमें लगता है कि यार ये बोनस मेथड है ये गुडविल मेथड है। तो पहला एग्जप्शन तो ये है। फिर सेकंड जो वो ये तालिब इन्वेस्ट कैश 20,500 फॉर 1/5 इंटरेस्ट इन द फर्म। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं 20 दूसरे जो है ना सिचुएशन ऐसी है कि भाई वो कह रहे हैं 20,500 में इन्वेस्ट करूंगा, और अगर आगे चल के कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसके आप 5 हिस्से करोगे, जिसका 1 हिस्सा मैं लूँगा। ठीक है। द ऑल पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रेडियस कैपिटल्स। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड बोनस रिकॉर्ड गुडविल नहीं लिखा हुआ। ठीक है। अब इस तरीके से वर्डिंग है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ऑल पार्टनर्स जो हैं वो अपने कैपिटल को कम नहीं कर रहे। जब वो फॉर एग्जाम्पल कैपिटल को कम कब करना होता है कि भाई न्यू पार्टनर को कुछ पैसों की ज़रूरत हो रही है तो ऑल पार्टनर्स अपने कैपिटल को कम कर देंगे। तो जब ऑल पार्टनर्स अपने पैसों को कम करते हैं तो इट्स मीन वो बोनस मेथड होता है, और बोनस
न्यू पार्टनर को जा रहा होता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर जब अपनी कैपिटल कम करेंगे तो इट्स मीन वो बोनस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स ने मना कर दिया कि भाई हम अपना कैपिटल कम नहीं करेंगे। तो इट्स मीन कि तालिब को किसी भी पैसों की अगर ज़रूरत होती है तो उसको गुडविल जाएगी। ठीक है, इस वर्डिंग से हमें ये क्या लगा कि ये गुडविल मेथड है और ये लेस देन गुडविल मेथड है, मतलब गुडविल न्यू ओल्ड पार्टनर को जा रही है। ठीक है, अब हम जो है वन बाय वन जो है एग्जेप्शंस को सॉल्व करते हैं, पहले बोनस मेथड से। अब हम देखेंगे कि भाई ये बोनस मेथड जो है, अब यहाँ पे नहीं पता कि ये बोनस न्यू पार्टनर को जाता है या ओल्ड पार्टनर्स को जाता है, तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सबसे पहले हम जब भी बोनस मेथड होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल फर्म्स कैपिटल पता करेंगे कि इनका टोटल फर्म्स कैपिटल कितना है। तो हमने यहाँ पे लिखा कैलकुलेटेड टोटल फर्म्स कैपिटल, हमने तालिब्स इंटरेस्ट लिखा 1/2 था, ये इंटरेस्ट है तालिब का। ठीक है, ये एग्जेप्शंस 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिखा भाई तालिब का इंटरेस्ट जो था वो 1/2 था। अकबर एंड असगर्स कैपिटल जो थे वो थे 60,000 प्लस 40,000, क्योंकि 2 कैपिटल थे अकबर एंड असगर के, तो अकबर एंड असगर्स कैपिटल टोटल में जो हुआ वो हुआ 1 लाख का। ठीक है, अब हमने लिखा ऐड करें तालिब्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टोटल फर्म्स कैपिटल पता कर रहे हैं कि जब तालिब आ गए हैं, एडमिट हो गए, अब इनके फर्म का कैपिटल क्या हो गया टोटल, तो टोटल क्या होता है, तीनों का मिला दो। ठीक है ना, ये तो हमने भाई तालिब की इन्वेस्टमेंट लिखी 1 लाख कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर्स का था, तालिब ने इन्वेस्टमेंट करी 50,000 की, तो टोटल फर्म्स कैपिटल हो गया 1,50,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे बुक वैल्यू ऑफ तालिब, मतलब इस कैपिटल के हिसाब से टोटल फर्म्स कैपिटल हो गया इतना, अब और वो 1/2 इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसके मुताबिक जो है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो इनको कितने लाने चाहिए थे। ठीक है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट तो कर दी लेकिन लाने कितने चाहिए थे। ठीक है ना, तो कैलकुलेटेड बुक वैल्यू ऑफ तालिब, तो हमने लिखा तालिब बुक वैल्यू जो है वो ये है कि टोटल फर्म्स कैपिटल लिखा और आपने उसका इंटरेस्ट लिख दिया कि 1,50,000 जो है वो उसका टोटल कैपिटल हो रहा है। ठीक है, इस फर्म का जब वो एडमिट हो गया, और इंटरेस्ट वो ले रहा है 1/2। तो जब भी आप न्यू पार्टनर की बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप टोटल फर्म्स कैपिटल लिखेंगे और उसी का इंटरेस्ट लिखेंगे। तो तालिब्स बुक वैल्यू है कि 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, तो 75,000। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि भाई मैं 2 हिस्से करेंगे आगे चल के, हर प्रॉफिट एंड लॉस के 2 हिस्से करेंगे, उसका एक हिस्सा मैं लूंगा, तो उसके मुताबिक इन्हें 75,000 लाने थे, लेकिन ये 50,000 लाए। ठीक है ना, अगर आप न्यू पार्टनर जो ये खुद डिसाइड करते हैं कि आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस होता है और उसका आप कितना इंटरेस्ट लोगे, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही करनी चाहिए भी। ठीक है ना, क्योंकि ओल्ड पार्टनर से कहते हैं कि अगर आप खुद से अपना इंटरेस्ट डिसाइड करके आ रहे हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट भी वही करनी होगी जो हम कहेंगे। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के लिए। तो कैलकुलेटेड बोनस, अब ये रिकॉर्ड बोनस मेथड था। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई 75,000 जो है वो तालिब को लाने थे, लेकिन ये 50,000 लेके आए, तो इन्हें 25,000 की नीड है। ठीक है, और ये बोनस मेथड है, तो इट्स मीन कि बोनस किसको जा रहा है, न्यू पार्टनर को जा रहा है, क्योंकि न्यू पार्टनर को 25,000 की नीड है। तो हमने कैलकुलेटेड बोनस लिखेंगे, हम लिखेंगे तालिब्स बुक वैल्यू 75,000 लेस करेंगे तालिब्स इन्वेस्टमेंट कि 75,000 लाने थे लेकिन 50,000 लाए, तो ये 25,000 की किसको नीड है, ये 25,000 की नीड जो है वो तालिब को है, और ये बोनस मेथड है, तो इस 25,000 जो है वो बोनस होगा और वो किसको जाएगा, तालिब को, तो बोनस टू तालिब। ठीक है, जब भी बोनस मेथड होगा और न्यू पार्टनर को किसी भी पैसों की जरूरत होगी तो फिर उसको बोनस जाएगा, तो बोनस टू तालिब गया 25,000। अब डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोनस, अच्छा बोनस जब न्यू पार्टनर को जाता है ना तो वो ओल्ड पार्टनर से दे रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन करी बोनस की, क्योंकि अकबर एंड असगर इसको बोनस दे रहे हैं 25,000 का, तो कितना कितना देंगे, तो उन्होंने कहा था कि वो कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना, तो अब जो है वो बोनस जा रहा है तालिब को, तो वो इक्वली देंगे, तो हमने लिखा अकबर का शेयर ऑफ बोनस, असगर का शेयर ऑफ बोनस। 25,000 का 1/2 लिया, 25,000 का 1/2 लिया, 1/2 का मतलब होता है इक्वल। जैसे कि ये देखें शेयर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर इक्वली आए ना तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे 2 पार्टनर हैं तो हर प्रॉफिट एंड लॉस के वो 2 हिस्से करते हैं, जिसमें से एक हिस्सा अकबर ले लेते हैं, एक हिस्सा असगर ले लेते हैं। तो इसलिए उसका अगर 2 पार्टनर हैं और वो इक्वली शेयर प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 पार्टनर, तो उनका रेशियो होगा 1/2। ठीक है, तो हमने लिखा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 2, तो 12,500, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12,500। ठीक है, सो अकबर जो दे रहे हैं तालिब को 12,500 और असगर भी 12,500 दे रहे हैं, क्योंकि इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो यहाँ पे बोनस अगर जा रहा है तो वो इक्वली ही देंगे।
अब हमने एजप्शंस 2 को सॉल्व किया। एजप्शंस 2 में ओल्ड पार्टनर से कह रहे थे कि भाई हम अपना जो है कैपिटल रिड्यूस नहीं करेंगे, तो इट्स मीन कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को जो है ना वो पैसों की नीड तो है, ठीक है ना, कुछ अमाउंट की जो है वो नीड हो रही है, ठीक है, लेकिन ओल्ड पार्टनर से मना कर दिया कि वो अपना कैपिटल कम नहीं करेंगे, तो इट्स मीन उसे गुडविल जाएगी, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ भी जो है टोटल फॉर्म्स कैपिटल कैलकुलेट होगा, लेकिन अलग तरीके से। कैलकुलेशन टोटल फॉर्म्स कैपिटल, तालिब इंटरेस्ट जो था वो था 1/5, क्योंकि अब वो दूसरे एजप्शंस में कह रहे थे कि मैं 1/5 लूँगा, आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस में 5 हिस्से किए जाएंगे जिसका एक हिस्सा मैं लिया करूँगा, ठीक है। तो तालिब्स इंटरेस्ट था 1/5, अकबर एंड असगर इंटरेस्ट, ठीक है, अकबर एंड असगर इंटरेस्ट का न्यू इंटरेस्ट बनेगा। जब भी गुडविल मेथड होगा और गुडविल और न्यू पार्टनर को जारी होगी तो टोटल फॉर्म्स कैपिटल कैलकुलेट होगा, और वो इस तरीके से। सबसे पहले तालिब इंटरेस्ट लिख देंगे आप, फिर अकबर एंड असगर इंटरेस्ट लिखेंगे, लेकिन न्यू इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है ना। तो न्यू इंटरेस्ट जब हम जैसे कि ओल्ड पार्टनर का न्यू इंटरेस्ट बना रहे हैं तो किस तरीके से बनेगा कि 1 में से आप न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, और जब भी, और इसको मैं सॉल्व करने का आपको जो है वो तरीका बताती हूँ। देखें, जब भी जैसे कि यहाँ पर था कि 1 में से आप इस फ्रैक्शन को माइनस करेंगे, ठीक है, देखें इस तरीके से हमें माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इट्स मीन यहाँ पे 1 है, ठीक है, इट्स मीन यहाँ पे 1 है। तो जब दो फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो किस तरीके से वो फ्रैक्शन सॉल्व किए जाते हैं, तो फ्रैक्शन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई हुआ 5 5 5 माइनस 1 ये 4 हो गया, और ये 5, तो इनका जो रेशियो हो गया वो 4/5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से जब भी आप 1 में से कोई भी नंबर हो और उसमें से फ्रैक्शन को माइनस करें तो वो फ्रैक्शन इस तरीके से सॉल्व होगा। ऐसे ही नहीं कि बस आपने जो है वो 1 में से 1 माइनस कर दिया 5 नीचे आ गया, इस तरीके से ये फ्रैक्शन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो आपने जब 1 में से ये फ्रैक्शन को माइनस किया तो इक्वल टू 4/5 किस तरीके से आया, इस तरीके से आया, ठीक है। तो अब जो अकबर एंड असगर का इंटरेस्ट हो गया वो 4/5 है, क्योंकि भाई तालिब कह रहे हैं कि भाई 5 हिस्से अगर करोगे तो मैं एक हिस्सा लूंगा, तो बाकी बचे 4 हिस्से, तो 4 हिस्से जो है वो ओल्ड पार्टनर्स लेंगे, ठीक है। अकबर एंड असगर्स कैपिटल कितना था, 60 + 40, अकबर एंड असगर्स कैपिटल 1 लाख, ठीक है। टोटल फॉर्म्स कैपिटल कैसे होगा कि 1 लाख को, अब देखें यहाँ पर टोटल फॉर्म्स कैपिटल ऐसे पता लगेगा कि आप जो है वो ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट लोगे जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है, ठीक है। और जब किसी की कैपिटल से टोटल फॉर्म्स कैपिटल हम पता करते हैं तो उसके रेशियो को रिवर्स कर देते हैं, उसका रेशियो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमने लिखा कि भाई ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ये था और उनका रेशियो था 4/5। अब मैं कैपिटल से टोटल फॉर्म्स कैपिटल पे जा रही हूँ तो उनके रेशियो को रिवर्स कर दूंगी, तो मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 5/4 हो गया, ठीक है। अब मैं 1 लाख को मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, डिवाइड करूंगी 4 से, इक्वल टू 1,25,000, तो टोटल फॉर्म्स कैपिटल जो हो गया वो 1,25,000 हो गया। जब गुडविल मेथड होगा और गुडविल लेस देन होगा तो इस तरीके से टोटल फॉर्म्स कैपिटल जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल से और ओल्ड पार्टनर्स का जो न्यू इंटरेस्ट होगा उससे, लेकिन उसका इंटरेस्ट रिवर्स कर देंगे, क्योंकि कैपिटल से टोटल फॉर्म्स कैपिटल पे जाने के लिए हम रिवर्स वो रेशियो को रिवर्स कर देते हैं। तो टोटल फॉर्म्स कैपिटल यहाँ पे अलग तरीके से हमने कैलकुलेट करा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे बुक वैल्यू ऑफ तालिब की, कि बुक वैल्यू क्या है तालिब की। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसको कितना लाना चाहिए था, अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है 1/5 तो उसको इस हिसाब से कितना लाना चाहिए। तो तालिब्स बुक वैल्यू इक्वल टू, कैसे पता करते हैं बुक वैल्यू, वही सेम ही तरीका रहेगा कि आप जो है वो टोटल फॉर्म्स कैपिटल लें और किसी की भी इन्वेस्टमेंट अगर आप पता करें उसके रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं तालिब की मैं इन्वेस्टमेंट पता कर रही हूँ कि तालिब को कितने लाने चाहिए थे, तो 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कि मैंने टोटल फॉर्म्स कैपिटल लिया और तालिब का इंटरेस्ट लिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो तालिब बुक वैल्यू आई 25,000। अब यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी 20,500 की, जबकि उन्हें 25,000 लाने थे। तो अभी पैसों की ज़रूरत है, कितने पैसों की ज़रूरत है 4,500 की। तो ओल्ड पार्टनर्स ने तो मना कर दिया कि भाई हम अपने कैपिटल को कम नहीं करेंगे, तो इट्स मीन कि उसे गुडविल जाएगी। कैलकुलेशन गुडविल,
तालिब्स बुक वैल्यू 25,000 लेस तालिब्स इन्वेस्टमेंट 20,500, गुडविल टू तालिब 4,500। कि तालिब को 25,000 लाने थे लेकिन तालिब ने इन्वेस्टमेंट करी 20,500 की, तो 4,500 की गुडविल गई तालिब को। ठीक है, अब इसकी जय जने इंट्रीज होती है। देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो जय जने इंट्रीज है, लेकिन उसके लिए ये कैलकुलेशन लाजमी हमें करनी है, क्योंकि इस कैलकुलेशन से ही हमें पता चलेगा कि उसे कितने लाने थे, ठीक है ना, कितना का बोनस गया, कितना गुडविल गया। अगर दोनों मेथड है, यहाँ पे दोनों मेथड थे, बोनस मेथड भी था, गुडविल मेथड भी था, और दोनों ही लेस देन का मतलब ये होता है कि न्यू पार्टनर को जा रहा है सब, ठीक है, और न्यू पार्टनर को बोनस गया और न्यू पार्टनर को गुडविल गया। तो सबसे पहले मैं बोनस मेथड की जो है वो जर्नल एंट्री बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का कोई नेम वगैरह नहीं था, इसलिए हम पार्टनर्स के नेम ही ऊपर शो कर देंगे। अकबर, असगर एंड तालिब, जर्नल एंट्रीज, केस 1 मैंने लिख दिया। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए बोनस मेथड होगा और लेस देन मेथड होगा, तो वो किस तरीके से उसकी एंट्री बनती है। सबसे पहले हम कैश डेबिट करते हैं जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी। तो यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी 50,000 की, हम लिख देंगे कैश में 50,000 कि भाई 50,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, फिर हम डेबिट साइड पे वो लिखेंगे कि अगर ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को कम किया होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल जो है वो 12,500 से कम की, तो हम लिख देंगे भाई अकबर्स कैपिटल एंड असगर्स कैपिटल कम हुआ है 12,500 से 12,500 से। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे हम तालिब्स कैपिटल लिख देंगे। अच्छा, तालिब्स के कैपिटल में अमाउंट कौन सी आएगी, बुक वैल्यू। तो ये केस 1 में उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 75,000। हमने यहाँ पे 75,000 लिखे कि भाई तालिब्स की जो बुक वैल्यू थी वो 75,000 थी। 50,000 का वो कैश लेके आए थे, 12,500 ओल्ड पार्टनर्स उसने दिए। ठीक है, तो इसलिए टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ तालिब, ये सिंपल एंट्री हो गई। ये बोनस मेथड की है, और बोनस जब भी न्यू पार्टनर को जा रहा होगा तो जर्नल एंट्री इस तरीके से बनेगी। अब हम केस 2 पर आ जाते हैं। अकबर, असगर एंड तालिब, जर्नल एंट्रीज, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम हमने प्रिपेयर करा। जब गुडविल न्यू पार्टनर को जा रही होगी तो बहुत इजी एंट्री है, वही डेबिट साइड पे सबसे पहले कैश लिखेंगे जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट की होगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से होती है, कभी वो फिक्स एसेट इन्वेस्ट कर रहा होता है, यहाँ पे उसने कैश दिया है कि भाई तालिब ने इन्वेस्ट करा था 20,500 का कैश। तो लाजमी बात है जब भी कोई भी पार्टनर जो है या कोई भी ऑनर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है तो डेबिट साइड पे सारी इन्वेस्टमेंट की वो अकाउंट आते हैं और क्रेडिट साइड पे उसका कैपिटल आता है। तो हमने ये लिखा भाई तालिब ने केस 2 में जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो 20,500 की थी, और डेबिट साइड पे गुडविल भी है 4,500 की, 4,500 की, तालिब्स कैपिटल हो गया 25,000। हमेशा कैपिटल न्यू पार्टनर का जो हम कैपिटल लिखेंगे क्रेडिट साइड पे हमेशा बुक वैल्यू, यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी थी 25,000, हमने 25,000 दी कि भाई तालिब्स का जो बुक वैल्यू थी तालिब्स की वो 25,000 थी, लेकिन 20,500 से वो कैश लेके आए थे, लेकिन 4,500 की गुडविल भी है उनके पास। ठीक है, तो टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ तालिब, ये लेस देन गुडविल की एंट्री है और ये लेस देन बोनस की, और इसमें बोनस न्यू पार्टनर को जा रहा है और गुडविल भी न्यू पार्टनर को जा रही है, तो एंट्री इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल इजी होती है, ज़्यादा जर्नल एंट्रीज ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किल ये होता है बोनस मेथड एंड गुडविल मेथड को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ज़्यादातर नहीं लिखा हुआ होता कि भाई ये बोनस मेथड है या गुडविल। अब देखिए यहाँ पे गुडविल मेथड नहीं लिखा था, लेकिन हमने वर्डिंग से पहचाना कि यार ये गुडविल मेथड है, क्योंकि जब ओल्ड पार्टनर्स ने मना कर दिया है तो फिर उसे पैसे कौन देगा, न्यू पार्टनर को जब किसी अमाउंट की नीड है तो उसे फिर वो कौन देगा, जब ओल्ड पार्टनर्स ने मना कर दिया तो फिर उसको गुडविल जाएगी। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है।